ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो प्यारे छात्रों, मैं दिलीप सर आप सबों को आज इंग्लिश ग्रामर बताने जा रहा हूं, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है प्यारे छात्रों प्रोनाउन, ठीक है ना। तो आज हम प्रोनाउन के बारे में आराम से पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो थोड़ा समय लगेगा, प्रोनाउन जो एक लेंथी चैप्टर है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये है कि मैं आराम से आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में मैं समझाता चला जाऊंगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में एग्जाम में, कंप्यूटर के एग्जाम हो चाहे सिंपल कोई स्कूल के एग्जाम हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्या है, मैंने बता दिया था प्रोनाउन के बारे में, क्लास ऑफ प्रोनाउन के बारे में, जैसा कि आपने आप लोगों को बताया जा चुका, आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो आज हम एक एक करके, है ना, जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है एक एक करके उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है कि नहीं। एक एक प्रोनाउन को हम लोग समझेंगे, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और बहुत सारे, जैसे मैंने 10-12 प्रोनाउन के बारे में बताया था, तो उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में अब हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को बच्चों हिंदी में व्यक्तिगत सर्वनाम के नाम से कहते हैं। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, ये किताब हमारी पर्सनल है, ये मकान मेरा पर्सनल है, तो मतलब पर्सनल मतलब हमारा खास व्यक्तिगत, है ना, तो उसी को कहते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम, क्योंकि प्रोनाउन के हिंदी सर्वनाम होता है, राइट। तो क्या कहते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ स्पेसिफिक नाउन, पर्सन या थिंग्स, है ना। जो नाउन है उसको रिप्लेस करके, ऐसे हम लोग जानते ही है डिफिनेशन प्रोनाउन होता है क्या चीज है। प्रोनाउन जब भी है, प्रोनाउन कहते हैं किसको, जो प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। तो नाउन की जगह पे क्या होता है, प्रोनाउन को हम लोग यूज करते हैं। कोई नाम बार बार आ रहा है तो उस नाम को हटा के उसकी जगह हम लोग प्रोनाउन को लगा देते हैं। तो वही चीज है कि नाउन की जगह पे, है ना, जो खास जो वर्ड को, जो पर्सन से रिलेटेड हो चाहे कोई वस्तु से रिलेटेड हो, उस प्रोनाउन को जब हम लगाएंगे तो ऐसे प्रोनाउन को क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, राइट बच्चों। तो वही चीज है, पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड, कि पर्सनल प्रोनाउन एक वह शब्द है दैट रिप्लेसेस अ स्पेसिफिक नाउन, जो नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करके उसके स्थान पे बैठता है जाके, राइट, इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में। दिस नाउन इंडिकेट द पर्सनल, दिस नाउन इंडिकेट द पर्सन, नंबर एंड समटाइम्स जेंडर ऑफ ए नाउन दे रिप्लेसेस। अब देखो ये नाउन क्या करता है, ये नाउन जब रिप्लेस करके बैठता है, नाउन को रिप्लेस करके जब बैठता है, ठीक है, हमारी बात समझ रहे हो, ध्यान से सुनो। ये नाउन जब किसी भी ये प्रोनाउन जो है जब किसी भी नाउन को रिप्लेस करके बैठता है, जैसे पर्सन को रिप्लेस करके बैठा, उसकी जगह पे आया, नंबर को रिप्लेस करके आया, कौन सा नंबर का था, एंड समटाइम्स जेंडर को भी, है ना, तो नाउन दे रिप्लेसेस। तो ये इंडिकेट करता है, पर्सन को इंडिकेट करता है, नंबर को इंडिकेट करता है, समटाइम्स कभी कभी जेंडर को भी ये इंडिकेट करता है, राइट। हाँ, द नाउन दे रिप्लेसेस, है उसके नाउन को, जिस नाउन को वो हटा के उसके जगह पे आता है, उस नाउन के नंबर को, जेंडर को और पर्सन को भी ये डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। अब कितने तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इसको थोड़ा बारी बारी से हम बात करेंगे। इसके बाद फिर हम आपको चार्ट बना के देंगे, उस चार्ट में डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब ये सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या चीज होता है कि नहीं है, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना, ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। हाँ, जैसे कि देखो यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम आता है उसको हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, यूज किया जाता है। जैसे देखो आई, हम लोग क्या करते हैं, आई को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं यू का फॉर्म दोनों में। ही सब्जेक्ट ग्रुप में यूज करते हैं, सी सब्जेक्ट ग्रुप में यूज करते हैं, इट, वी, दे, ये सभी को हम लोग सब्जेक्ट, जितने सारे प्रोनाउन मैंने अभी बोला उन सभी प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, राइट। आप एग्जांपल देखते हैं, सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो बताओ इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा या सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, तो देखो ये सी क्या है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम लोग यहाँ बाजार जा रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा हो गया, वी हो गया, राइट। मतलब हम लोग बाजार जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। तो जितने सारे ये प्रोनाउन मैंने लिखाया, आई, यू, ही, सी, इट, वी एंड दे, दिस ऑल आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, राइट बच्चों। आगे बढ़े बस बेटा इधर। अब प्यारे बच्चों अब बात करते हैं सेकंड नंबर में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस।
राइट। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या शो करता है, तो यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, है ना। अब देखो वर्ब क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, यानी वर्ब और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बनके ये आता है। कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, किसका, वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की जगह पे बन के आता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं, जैसे देखो मी है ना, जैसे कि मी है, यू है, हिम है, हर है, इट है, अस है, देम है। परेशान मत होना, चार्ट बताएंगे, चार्ट में पूरी डिटेल में समझ जाएगा, पहले बारी बारी समझ लो अच्छी तरीके से। मी है, यू है, जैसे मैंने आई का क्या होगा, आई का क्या होगा, मी होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का क्या होता है, हिम होता है, देखो यहाँ पे, सी का हर होता है, इट का इट ही होता है, बी का अस होता है, दे का देम होता है। ये सब जितने सारे हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं और ये ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा यूज किया जाता है। आप सब जानते होंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, है कि नहीं। तो सब्जेक्ट का तो ये फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट का ये फॉर्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, ठीक। और ये प्रीपोजिशन के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है, ठीक है ना। चलो तो एग्जांपल देखो, जॉन हेल्प मी विथ माई होमवर्क। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है मी, जॉन हेल्प मी, जॉन ने हमारी मदद की विथ माई होमवर्क बनाने में, है ना, होमवर्क बनाने में हमारी मदद की। द टीचर कॉल्ड देम, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे देम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में आया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा है, ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो द टीचर कॉल्ड देम फॉर द प्रोजेक्ट। बच्चों पजेसिव प्रोनाउन ये क्या करता है, शो ऑनरशिप, मतलब स्वामित्व, मालिकाना हक दिखाता है कि नहीं, मालिकाना हक दिखाता है, इसीलिए ये यहाँ संबंध कारक प्रोनाउन बोलते हैं हिंदी में, इसको पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि माइन है ना, योर्स, माइन मतलब मेरा, योर्स तुम्हारा है, हिज उसका है, हर उसकी है, आवर्स हमारा है, देयर्स उनके हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑनरशिप को, मालिकाना हक को शो करता है। तो एग्जांपल देख सकते हैं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, क्या है, यह किताब हमारी है ना। द रेड कार इज देयर्स, यह रेड कार, लाल कार उनकी है, लाल गाड़ी जो है उनकी है। तो ये एग्जांपल था पजेसिव प्रोनाउन का, और भी अभी हम लोग एग्जांपल और देखेंगे, पहले शॉर्ट में इसको आप समझ लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है ना। अभी चार्ट को दिखाना है, इसीलिए चार्ट को बताना है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये मॉडिफाई अ नाउन टू इंडिकेट पोजीशन, है ना। ये क्या करता है, मॉडिफाई अ नाउन टू इंडिकेट पोजीशन, है ना, स्वामित्व दिखाने के लिए, है ना। नाउन को क्या करता है, इंडिकेट करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे मेरा है ना, ये कैसे कहते हैं कि दिस पेन इज माई, दिस इज माई पेन, है ना, दिस इज माई पेन। यानी ये क्या कर रहा है, ये नाउन से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहा है, संबंध को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो दिस इज माई पेन, यह कलम मेरी है ना, यह कलम मेरी है, यह मेरी कलम है, सॉरी यह मेरी कलम, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, या दिस इज हिज बुक, है ना। तो संबंध दिखाने का काम कर रहा है। तो माई हो गया, दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। हिज, हर, इट्स, आर, देयर्स, ये सब क्या है, ये सब बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है ना। ये संबंध, है ना, वाचक क्या है, विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण है। ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इंडिकेट करता है, संबंध को इंडिकेट करता है, संबंध दिखाने का काम करता है। तो ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। माई, योर, हिज, हर, इट्स, दिस इज माई हाउस, यह मेरा मकान है ना। दिस इज योर कार, यह तुम्हारी गाड़ी है या कार है। तो इस तरह से ये संबंध दिखाने का काम करता है। एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, है ना। तो माई क्या हो गया, ये क्या कर रहा है ना, संबंध को शो कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। दियर हाउस इज बिग, दियर मतलब हाउस इज बिग, उनका घर बड़ा है, उनका जो घर है बड़ा है। तो ये संबंध दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के मैंने बताया आप लोगों को, सब्जेक्ट प्रोनाउन बताया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में बताया बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देखो, ये चार्ट देखो, ये चार्ट बनाया
तो अब हमने पर्सनल प्रोनाउन जो पढ़ रहे थे, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, हम लोग केस वाइज पढ़ेंगे इसको, है ना। इसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं या सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ऐसे हम डिटेल में बताएंगे और भी चार अलग से बना के दिखाएंगे आप लोगों को कैसे यूज करना है। तो इसका फर्स्ट पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, पहला बच्चों फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई होता है ना। आई कब होता है, सिंगुलर में, कब होता है, सिंगुलर नंबर में, और वी क्या होता है, प्लूरल नंबर में, ठीक है ना। तो आई सिंगुलर में, आई क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, वी क्या होता है हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है, राइट। ये सब तो आप जानते होंगे, है ना, नंबर जानते हो, सिंगुलर और प्लूरल नंबर होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी, और वी का क्या हो जाएगा, अस। ये हमेशा ऑब्जेक्ट में, मी, अस, ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ये हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट रूप में। ये आई हो गया सिंगुलर फॉर्म हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना। सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट मी होता है और प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट अस होता है ना। दे हेल्प अस, है ना, या दे हेल्प अस, वे लोग हम लोगों की मदद किया, है ना। तो अस ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है ना बच्चों। सेकंड पर्सन देखते हैं। सेकंड पर्सन में फर्स्ट सिंगुलर और प्लूरल में यू ही आता है, दोनों का फॉर्म क्या होता है, यू ही होता है, और इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस में भी दोनों का यू ही होगा, राइट बच्चों। चलो यहां देखो थर्ड पर्सन में, इस थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, है ना, ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है, सिंगुलर। ये सी, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर, ये सभी क्या है, सिंगुलर नंबर है। ये क्या भी क्या है बच्चों, सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर। इसका प्लूरल क्या होता है, ये क्या है, प्लूरल, है ना, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये जो ही, सी, इट, ही का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। सी का क्या होता है, हर होता है। इट क्या होता है, इट्स होता है। अब दे जो प्लूरल फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, बस समझने का है ना। और आदमी बच्चा कंफ्यूज कर जाता है प्रोनाउंस में, कैसे क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देम। क्योंकि दे ये प्लूरल है तो देम हो जाएगा, राइट बच्चों। अब हम लोग समझते हैं पॉजेसिव केस के बारे में थोड़ा सा, है ना। पॉजेसिव केस में क्या है, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। पॉजेसिव केस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना, और दूसरा क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, राइट बच्चों। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, आई का क्या हो जाएगा, आई का माई हो जाएगा, है ना, आई का माई हो जाएगा, है ना। वी का क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, है ना। वी का क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, ये हमेशा क्या लेता है बच्चों, ये हमेशा नाउन लेगा, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव पर हमेशा नाउन आता है, तो ये हमेशा क्या लेता है, नाउन लेगा, राइट बच्चों। तो दिस इज जैसे दिस इज आवर्स, दिस इज आवर्स कहने से कोई मतलब कि सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है ना। या दिस इज आवर्स कार्स, है ना, अगर ऐसा रहेगा तो वहां पे नाउन क्या होगा, आने के बाद है ना सेंटेंस का कंफर्मेशन कंप्लीट होता है। तो देखो, तो ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, आई का माई हो गया, आई का क्या हो गया, मी, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है ना। अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, मेरा, दिस कार इज माइन, है ना, यह मेरी कार है ना, यह कार मेरी है, दिस कार इज माइन। देखो ये कंफर्म हो गया, है ना, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये माइन जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये है आर, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो आर का क्या हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आर्स। तो आर का आर्स, है ना, माई का माइन। ये आपका बच्चों फर्स्ट पर्सन में हुआ, किसमें हुआ, फर्स्ट पर्सन में, है ना, फर्स्ट पर्सन में हुआ। ये आप सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो यू, ऑब्जेक्टिव केस में यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, योर होता है ना। ये एडजेक्टिव है, दिस इज योर बुक, है ना, दिस इज योर बुक। क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण, ये संबंध को दिखाता है ना, संबंध को दिखाने का काम करता है। तो दिस इज योर बुक, है ना, दिस इज योर बुक, यह तुम्हारा किताब है, तो संबंध दिखा रहा है, संबंध को शो करवा रहा है। अब ये देखो शो योर्स, अब ये क्या कर रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या कर रहा है, पॉजेसिव कहता है कि दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज आर्स, दिस बुक इज माइन। अब देखो, दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है ना। तो देखो सेंटेंस क्लियर हो गया, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स, है ना, दिस कैप इज योर्स, दैट कैप इज योर्स। सब क्या है, देखो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, और ये क्या है ना, ऑब्जेक्ट रूप में यहाँ पे हो रहा है, और एज ई पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, राइट बच्चों। क्या आ जाएगा,
हिज आ जाएगा, हर का हर्ष हो जाएगा, इट्स का क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, दियर का क्या हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा। राइट बच्चों, तो ये था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस। राइट बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, रुक वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, अब कुछ रूल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ क्या है, इफ टू और मोर प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय एंड और एंड और ओ दोनों क्या कंजक्शन है, एंड और ओ से अगर दो प्रोनाउंस अगर ऐड है, जुटा हो, तो शुड बी इन द सेम केस, दोनों क्या होगा, सेम केस में होगा। अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो देख लेते हैं, एंड और ओ दोनों क्या है, कंजक्शन है ना, इसे हम लोग कंजक्शन बुक कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई, फॉर यू। इसके बाद हमेशा क्या होता है, फॉर के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये तो सपोज ऑब्जेक्टिव केस में है ना, दीज बुक्स आर फॉर यू ऑब्जेक्टिव केस में है। एंड तो यहाँ भी क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग एंड कंजक्शन है और कंजक्शन से आई जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मी होगा, ठीक है ना। दिस बुक्स आर फॉर यू एंड फॉर यू क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, एंड मी। यू एंड आई विल डू द वर्क, यू एंड आई, यू यहाँ पे देखो, यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है ना, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म में यू है, और ये देखो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों क्या होगा, सेम केस होना चाहिए। तो यू एंड आई ये सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्ट है, देखो यू है ना एंड आई दोनों सब्जेक्ट है, तो विल डू द वर्क, ये क्या है, सही है। चलो आगे बढ़ते फिर, रमेश और माई सेल्फ। तो माई सेल्फ देखो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। तो रमेश और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये तो होगा नहीं, तो रमेश और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, रमेश सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई होगा, रमेश और आई विल कंप्लीट द, चूंकि और क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन जुड़ा होगा, रमेश और आई विल कंप्लीट द, है ना, होमवर्क, ठीक है ना। आफ्टर द वर्ड लेट, एक हम लोग यूज करते हैं, मुझे जाने दो, है ना, लेट मी गो, हम लेट के साथ मी क्यों लगाते हैं, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे काम करने दो, लेट हिम डू द वर्क। राइट बच्चों, तो लेट के बाद हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव केस ही क्यों यूज करते हैं, तो आफ्टर द वर्ड लेट द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन द ऑब्जेक्टिव केस, है ना। लेट के बाद जो भी प्रोनाउन बच्चों यूज होगा वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो लेट के बाद क्या होगा, हमेशा लेट क्या है, लेट ऑलरेडी क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। इसीलिए लेट हिम डू द वर्क, लेट के बाद हिम, ही नहीं होगा, क्या होगा, हिम होता है ना। लेट हिम डू द वर्क, उसे काम करने दो। लेट अस अटेंड द मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करने दो। द मैनेजर ऑफर द प्यून टू लेट राम एंड आई इंटर हीज टेम्पर। यहाँ पर देखो दोस्तों, मैनेजर ने प्यून को ऑर्डर किया, टू लेट है यहाँ पर, है ना, टू लेट, तो लेट के बाद हमेशा क्या है, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना। तो ये क्या है, लेट के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये जब ऑब्जेक्टिव केस में है बच्चों, तो एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ, तो यहाँ भी क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मी होगा। तो मैनेजर ऑर्डर द पोएम टू लेट राम एंड मी इंटर हिज चैम्बर। राइट बच्चों, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ गया यहाँ पे। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कुछ मोर एग्जाम्पल है। दिस इज माई पेन, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, एडजेक्टिव क्या, पजेसिव क्या, संबंधवाचक विशेषण जो संबंध को दिखाता है। दिस इज माई पेन, दिस इज, यहाँ ये छूट गया, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन, देखो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। दैट इज योर पेन, वह तुम्हारी कलम है। दैट इज योर स्कूल, वह तुम्हारा स्कूल है। दैट इज दियर काउ, यह उनकी गाय है ना, उनकी गाय हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव को यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है ना। दैट इज इट्स लेग,
या उनकी टांगें हैं। दियर सर्वेंट वर क्लेवर, दियर देखो यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, वर क्लेवर, उनके नौकर चालाक थे। आवर हॉस्टल्स वर क्लोज्ड, मेरे छात्रावास बंद थे। आवर हॉस्टल्स वर क्लोज्ड। अब देखो दिस पेन इज माइन, देखो यहाँ पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है ना, या पजेसिव प्रोनाउन का यूज यहाँ पे किया गया है। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। दोज साड़ी इज हर्स, वे साड़ी उनकी हैं, वे साड़ी उनकी हैं। दैट बुक इज योर्स, वह पुस्तक तुम्हारी है। देखो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है ना लगा हुआ, पजेसिव प्रोनाउन। दोज हॉर्सेस आर दियर्स, वे घोड़े उनके हैं। द ऑक्सन आर माइन, बैल मेरे हैं। द काउ दियर्स, और गाय उनके, है ना, बैल मेरे हैं, गाय उनके। द बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग आज पढ़ा पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। हमको अब ये नहीं लगता है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। अगर कन्फ्यूज़न होगा तो 7th 8th 9th 10th पढ़ने वाले जितने सारे बच्चे हैं, या तो आप हमारा कोचिंग संस्थान है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन में हमारा क्लास चलता है वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन अगर हैं स्टूडेंट देखने वाले जो भी बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे, कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। कहीं भी कोई भी सेंटेंस हो आप भेजें, उसको मैं बताऊंगा डिटेल में आप लोगों के लिए हमेशा मैं ऑलवेज तैयार रहता हूं। जब मैं तैयार रहता हूं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना है। राइट बच्चों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।